हेलो पीपल, होप यू ऑल आर डूइंग वेल। आज हम लोग सेक्शन 94 आईपीसी कवर करेंगे। सेक्शन 93 तक ऑलरेडी वीडियोस अपलोडेड हैं, तो अगर आप लोगों ने नहीं देखी है तो प्लीज इसे देख लीजिए। सेक्शन 94 आईपीसी हमें बताता है एक्ट टू विच अ पर्सन इज कंपेल्ड बाय थ्रेट। देखो, हमें हेडिंग से ही एक बात समझ में आ रही है कि जब किसी पर्सन को कोई दूसरा व्यक्ति कंपेल कर रहा है थ्रेट दे करके, फोर्स से, कि भाई ये काम करो, अगर तुम ऐसे नहीं करोगे तो मैं तुम्हारी डेथ कॉज करूंगा या तुम्हें जान से मार दूंगा। तो ये एक एक्सेप्शन है, ठीक है ना। ये जनरल एक्सेप्शन हम लोग पढ़ रहे हैं, तो ये एक एक्सेप्शन है। तो उसका जो कंपेल करने के बाद जो उसने काम किया है, थ्रेट में आकर के डर से जो उसने काम किया, तो वो कोई ऑफेंस नहीं होगा, ठीक है। तो चलिए इसे हम लोग बेयर एक्ट की लैंग्वेज में पढ़ते हैं। तो अगर आपने अभी तक अपनी बेयर एक्ट नहीं खोली है तो प्लीज उसे खोल लीजिए। पढ़ते हैं, क्योंकि मैं बेयर एक्ट से ही पढ़ा रही हूँ, इस वजह से बेयर एक्ट को साथ में रखना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्योंकि मैं सिर्फ ऐसे पढ़ती रहूंगी और आप सुनते रहोगे तो नहीं समझ में आएगा। आपकी बेयर एक्ट आपके पास होनी चाहिए ताकि एक एक लाइन आप समझ सको अच्छी तरीके से कि मैं क्या कहना चाहती हूँ। सो एक्सेप्ट मर्डर एंड ऑफेंसेस अगेंस्ट द स्टेट पनिशेबल विद डेथ। अभी हम ये लाइन छोड़ते हैं, अभी आगे पढ़ते हैं कि नथिंग इज एन ऑफेंस विच इज डन बाय अ पर्सन हु इज कंपेल्ड टू डू इट बाय थ्रेट्स। कोई भी किया गया काम ऑफेंस नहीं है अगर किसी पर्सन को कंपेल किया गया है डरा करके, धमका करके, थ्रेट दे करके, विच एट द टाइम ऑफ डूइंग इट रीजनेबली कॉज द एप्रीहेंशन दैट इंस्टेंट डेथ। देखो, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है इस सेक्शन में, सेक्शन 94 में, इंस्टेंट डेथ का थ्रेट होना चाहिए, तभी ये एक्सेप्शन मिलेगा। आप इसे एक एग्जाम्पल से समझो। मान लो कि किसी ने तुम्हारे ऊपर बंदूक लगा रखी है, ठीक है, और वो कह रहा है कि इन पेपर्स पे, कोई भी पेपर्स है, मान लो कह रहा है कॉन्ट्रैक्ट के पेपर्स हैं, कह रहा है इस पे साइन करो, ठीक है, कुछ भी पेपर्स हैं या प्रॉपर्टी के पेपर्स हैं, किसी भी तरीके के पेपर्स है, कह रहा है इस पे साइन करो और सारी प्रॉपर्टी मेरे नाम करो। तो अभी क्या है कि उसने यहाँ पर क्या डर किस बात का, इंस्टेंट डेथ का डर है कि उसने तुम्हारी खोपड़ी में बंदूक लगा रखी है और अगर तुम ऐसा नहीं करते हो विद इन 1 to 3 सेकेंड्स तो वो तुम्हें गोली मार देगा। इंस्टेंट डेथ होना चाहिए। तो आप क्या कर सकते हो, और फिर उसके बाद भाई उसने साइन कराया, वो चला गया वहां से, आप जाते हो कोर्ट में और कहते हो कैसे ऐसी बात है भाई, मैंने डर में ऐसा सब कुछ किया, तो आपको एक्सेप्शन मिलेगा इस सेक्शन का, तब आपको एक्सेप्शन मिलेगा। लेकिन क्या कहा है, इंस्टेंट डेथ होनी चाहिए, इंस्टेंट डेथ का थ्रेट होना चाहिए। अगर इंस्टेंट डेथ का थ्रेट नहीं है तो इस सेक्शन का एक्सेप्शन नहीं मिलेगा। इसे भी एक एग्जांपल से समझ लो। मान लो किसी ने आपको फोन किया और कहा कि तुम्हारे पास जो पेपर्स है उन पेपर्स पे साइन कर दो, और अगर तुम ऐसा नहीं करते हो तो मैं शाम को आकर के तुम्हें गोली मार दूंगा या अगले दिन आकर के तुम्हें गोली मार दूंगा। तो अभी यहाँ पर क्या है, यहाँ इंस्टेंट डेथ नहीं है, ठीक है ना, यहाँ इंस्टेंट डेथ नहीं है। आपके पास पूरे दिन का समय है, आपके पास पूरे एक दिन का समय। अगर उसने कहा है कि मैं अगले दिन आकर के तुम्हें गोली मारूंगा, तो आपके पास क्या है, आपके पास पूरे दिन का समय है कि आप पुलिस को, किसी भी हायर अथॉरिटी को आप इन्फॉर्म कर सको कि भाई किसी ने कोई आपको धमका रहा है इस तरीके से। तभी इस सेक्शन का एक्सेप्शन मिलेगा जब इंस्टेंट डेथ कॉज होने वाली होगी और इंस्टेंट डेथ के डर से आपने कोई काम कर दिया, ठीक है, किसी ने आपको कंपेल किया, धमकाया है और आपने तुरंत वो काम कर दिया। इंस्टेंट, बार बार मैं इंस्टेंट डेथ बोल रही हूँ, ध्यान रखनी है, ये बात बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है इस सेक्शन में, ठीक है। फिर आगे है कुछ प्रोवाइजो दिए गए हैं। तो प्रोवाइडेड द पर्सन डूइंग द एक्ट डिड नॉट ऑफ हिज ओन अकॉर्ड, ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और फ्रॉम अ रीजनेबल। अच्छा ठीक है, हम लोगों ने एक चीज मिस कर दी जो मैंने लाइन ऊपर पहले पढ़ी थी कि एक्सेप्ट मर्डर एंड ऑफेंसेस अगेंस्ट स्टेट पनिशेबल विद डेथ। देखो, ये जो छोटे मोटे जो केसेस हैं कि प्रॉपर्टी के पेपर्स पे साइन हो गया, ये सारे केसेस में तो आपको एक्सेप्शन मिलेगा इंस्टेंट डेथ का। लेकिन मर्डर में, ठीक है, मर्डर में आपको एक्सेप्शन नहीं मिलेगा। इसे एक एग्जांपल से समझो। मान लो कि जैसे कोई आपके ऊपर बंदूक रखे हुए है या कुछ भी है, नाइफ से आपको डरा रहा है या कुछ भी कह रहा है कि मैं तुरंत अगर तुम सामने वाले को उसको गोली नहीं मारोगे तो मैं तुम्हारे ऊपर तुमको गोली चला दूंगा, तुमको मार दूंगा जान से। अब आप क्या करते हो, आपने अपनी जान बचाने के लिए किसी दूसरे की जान ले ली, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, ये एक्सेप्शन आपको नहीं मिलेगा। अगर आप कोर्ट में जाते हो
और ये कहते हो कि मैंने ये सब इस वजह से किया क्योंकि वो मुझे डरा रहा था, धमका रहा था, उसने मेरे ऊपर गोली तानी हुई थी, तो इसका एक्सेप्शन आपको नहीं मिलेगा, इस सेक्शन का एक्सेप्शन नहीं मिलेगा, क्योंकि मर्डर अपने आप में एक ऑफेंस है। कोर्ट हमेशा ये कहती है, या ऐसे सिंपल भाषा में समझो, ऐसे कहा जाता है कि भले खुद की जान चली जाए लेकिन किसी दूसरे की जान आप नहीं ले सकते हो, ठीक है। तो मर्डर का आपको यहाँ पर एक्सेप्शन नहीं मिलेगा। अगर आपने थ्रेट में आकर भी किसी का मर्डर किया, हो सकता है कि आपकी पनिशमेंट थोड़ी सी कम कर दी जाए, मे बी इन सम केसेस, कि भाई आपने थ्रेट में ऐसा सब कुछ किया, आपने थ्रेट में किसी की जान ले ली, लेकिन आपको एक्सेप्शन नहीं मिलेगा, यानी कि पूरा रिलीज नहीं मिलेगा कि क्या कहते हैं कि आप बिल्कुल एकदम बेगुनाह हो, ऐसा कुछ नहीं होगा। तो एक ये मर्डर का होता है, और दूसरी चीज ऑफेंसेस अगेंस्ट द स्टेट। ऑफेंसेस अगेंस्ट द स्टेट में, हाँ, ऑफेंसेस अगेंस्ट द स्टेट पनिशेबल विद डेथ। देखो ऑफेंसेस अगेंस्ट स्टेट का एक पूरा चैप्टर है, तो उसमें जो ऑफेंस ऐसे हैं जिसमें डेथ की पनिशमेंट है, उसमें आपको ये एक्सेप्शन नहीं मिलेगा, ठीक है। समझ में आ गई मेरी बात। अब बात करते हैं जो प्रोवाइडेड है। तो प्रोवाइडेड द पर्सन डूइंग द एक्ट डिड नॉट ऑफ हिज ओन अकॉर्ड और फ्रॉम अ रीजनेबल एप्रीहेंशन ऑफ हार्म to himself short of instant death place himself in the situation by which he became subject to such constraint। देखो इनके कहने का मतलब है आप अपनी मर्जी से अगर कोई ऐसा काम कर रहे हो जिससे आपको खतरा है, आपको पता है कि आपको खतरा है, या आपको पता है कि वो इलीगल है, उसके बाद भी अगर आप कर रहे हो, किसी ऐसी गैंग में शामिल हो रहे हो, तो आपको इस सेक्शन का एक्सेप्शन नहीं मिलेगा। एक एग्जांपल से समझो, आगे डकैती के एग्जांपल्स दिए हुए हैं, तो उसी का एक एग्जांपल मतलब एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है, उसी का एक एग्जांपल से समझो कि मान लो जैसे आप किसी डकैत के गैंग में आप शामिल हो गए, डकैत के गैंग में आप शामिल हो गए। अब क्या है कि आप नए नए शामिल हुए हैं, उसमें से किसी मतलब उस गैंग ने आपको धोखा दे दिया, ठीक है, कुछ ऐसा कुछ भी हुआ, उसने आपको धोखा दे दिया, तो अब आप क्या करोगे? अब आप जाओगे क्या कोर्ट के पास कहने के लिए कि ऐसी सी बात है? तो कोर्ट साफ साफ कह देगा कि ऐसा कुछ नहीं हो सकता, ठीक है। क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि आप अपनी मर्जी से उस गैंग में शामिल हुए थे, आप अपनी मर्जी से वो काम कर रहे थे, तो इसलिए आपको इस सेक्शन का एक्सेप्शन नहीं मिलेगा, ठीक है। तो अब एक्सप्लेनेशन 1 देख लेते हैं। अ पर्सन ऑफ हिज ओन अकॉर्ड और बाय रीजन ऑफ अ थ्रेट ऑफ बीइंग बीटन ज्वाइंस अ गैंग ऑफ डकैट्स। अब पहला एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है इसी प्रोवाइडेड में, हम पहला एक्सप्लेनेशन इसका दिया हुआ है, एग्जाम्पल समझ लो आप इसे, कि कोई एक पर्सन है अपनी मर्जी से ऑफ हिज ओन अकॉर्ड और बाय रीजन ऑफ थ्रेट, या फिर इस थ्रेट से कि इस डर से कि भाई वो उसको मारेंगे, ठीक है, ज्वाइन कर लेता है डकैट्स की गैंग, ठीक है, नोइंग देयर कैरेक्टर, उसको उनका कैरेक्टर पता है, डकैट्स का कैरेक्टर पता है, इज नॉट एंटाइटल्ड टू द बेनिफिट ऑफ दिस एक्सेप्शन, उसको इसका एक्सेप्शन नहीं मिलेगा, ठीक है, इस एक्सेप्शन का बेनिफिट नहीं मिलेगा ऑन द ग्राउंड ऑफ हिज हैविंग बीन कंपेल्ड बाय द एसोसिएट्स टू डू एनीथिंग दैट इज एन ऑफेंस बाय लॉ। वो कुछ भी करता है, अब कुछ भी हो रहा है, वो सब उसने अपनी मर्जी से किया, वहां पे वो कोई धोखा दे रहा है या कुछ, तो भी उसका इस सेक्शन का एक्सेप्शन उसको नहीं मिलेगा, बेनिफिट नहीं मिलेगा। दूसरा एक्सप्लेनेशन ऐसे देख लो कि अ पर्सन सीज्ड बाय अ गैंग ऑफ डकैट्स एंड फोर्स्ड बाय threat of instant death to do a thing is an offense by law. For an example, इसमें एक एग्जाम्पल भी दिया हुआ है कि a smith compelled to take his tools and to force the door। देखो एक स्मिथ को वो लेकर के गए जो डकैट्स हैं, गैंग डकैट्स, कि भाई हमें इसकी चाबी बना करके दो, उसको इंस्टेंट डेथ उसकी कॉज करने के लिए कि अगर तुम चाबी नहीं बना करके दोगे तो मुझे भाई इस घर को लूटना, अगर तुम इस घर की चाबी नहीं बना करके दोगे तो मैं तुम्हें गोली मार दूंगा। तो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर जो स्मिथ, सिर्फ स्मिथ की बात हो रही है, यहाँ पर जो स्मिथ है उसको इसका एक्सेप्शन मिलेगा, इस एक्सेप्शन का बेनिफिट मिलेगा, ठीक है। क्योंकि जब स्मिथ को कोर्ट में बुलाया जाएगा तो वो सीधे सीधे ये कहेगा कि मुझे थ्रेट था, इंस्टेंट डेथ का थ्रेट था कि ये लोग मुझे जान से मार देंगे, इस वजह से मैंने वो ताले की चाबी बनाई, ठीक है। तो ये सारी चीजें समझ में आ गई आप लोगों को। तो यहीं से हम लोगों का सेक्शन 94 खत्म होता है, एक्ट टू विच अ पर्सन इज कंपेल्ड बाय थ्रेट्स। सो आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा ये सेक्शन। बहुत ही ज्यादा आसानी से मैंने समझाने की कोशिश की है, एक लाइन समझाने की कोशिश की है। फिर भी अगर कोई प्रॉब्लम है, कोई डाउट है, तो प्लीज लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। और अगर आप लोग इस टॉपिक पे वीडियो देखना चाहते हैं तो वो भी प्लीज मुझे जरूर बताइएगा। थैंक यू सो मच।